लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले ने सफल होने के बाद अब समाजवादी पार्टी को 2027 नजर आ रहा। आपको बता दें कि उसी को मद्देनजर रखते हुए अध्यक्ष श्याम लाल पाल रायबरेली पहुंचे। भले ही उनका दौरा सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बताया गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अयोध्या में बेघर हुए लोगों का दर्द रखा, आरक्षण का मुद्दा रखा, वहीं संविधान बदलने की रंजिश रचने का आरोप भाजपा पर लगाया, या फिर सैनिकों की मौत का मामला हो उस पर भी उन्होंने बात की। समाजवादी पार्टी ऐसे मुद्दों पर जनता की नक्शा पकड़ना चाह रही है जिन मुद्दों से सरकार से नाराज है जनता। अध्यक्ष जी, आज आप रायबरेली पहली बार आपका आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से? मैं सबसे पहले आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और रायबरेली की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस देश का जो संविधान 10 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी के खतरे में आया, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जो विचारधारा कि इस देश का शोषित वंचित पीड़ित समाज, जिन्हें शिक्षा का कभी अधिकार नहीं था, जिनकी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति डामाडोल हो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए भारतीय संविधान दिया था और भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी थी। वो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी समाप्त किया है। देश के तमाम सरकारी संस्थानों को बेचने का काम किया, जहां पर नौकरियां नहीं हैं। कहीं हल्की फुल्की नौकरी की बात आती है, वैकेंसीज आती है, तो पेपर लीक आउट के नाम पर नौकरियां नहीं हैं। इसलिए मैं अपने सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और रायबरेली की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि देश की पार्लियामेंट में जहां एक पार्लियामेंट मेंबर को पप्पू कह करके पुकारा जाता हो, मूर्ख बताने का काम किया जाता हो, ऐसे सामाजिक न्याय के पुरोधा, धरती पुत्र मुलायम सिंह के बेटे, सामाजिक न्याय के ज़बरदस्त पैरोकार, उन्होंने पीडीए का गठन अयोध्या से सबक सीख लिए हैं। चाहे वो वाराणसी का मुद्दा हो, चाहे मथुरा का मुद्दा हो, देश के नौजवानों को रोजी रोटी चाहिए। ये सच है कि भगवान तो सबके पास है, यह तत्र सर्वत्र जहाँ देखिए वहीं भगवान विराजमान है। भगवान को अपमानित करने वाले लोग, इस देश के राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान करने वाले लोग, 26 जनवरी 15 अगस्त पर इन्होंने देश में राष्ट्रीय झंडा फहराने का आदेश दिया। हर घरों पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया गया। राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का क्या सम्मान है? सुबह लगाया जाए तो शाम को उसे निकाला जाए, लेकिन उन्होंने सालों साल भर वो झंडा फहराता रहा। गली कूचों में, सड़कों के किनारे, गंदी नालियों के किनारे हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान होता रहा। तो ये देश के मानने वाले लोग नहीं हैं। ये न राष्ट्रीय गान को मानने वाले हैं, न देश के तिरंगे झंडे को मानने वाले हैं, न इनके पास कोई राष्ट्रभक्ति है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब इनकी सरकार नहीं थी 2014 के पहले, इन्होंने कहा था कि जो एक सर काटेगा मैं 10 सर कट के ले आऊँगा। आप बताओ 10 साल का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का क्या बताता है? इन्होंने एक सर के बदले 42 सर इस देश के लोगों का देने का काम किया पुलवामा में। इसलिए इस देश का वो नौजवान और सैनिक के जवान, तमाम सारी चीज़ें जो माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे, सैनिकों के शहीदों की लाशें उनके घर पर उनके माँ बाप के पास नहीं पहुंच पाती थी, उनकी पत्नी के पास, बच्चों के पास नहीं पहुंच पाती थी। देश के सैनिकों ने जवाब दे दिया, माननीय नेताजी का सम्मान किया और उन्होंने कहा कि हमें देश का केवल धरती पुत्र मुलायम सिंह जैसे सैनिक वीर के सम्मान के लिए जो सम्मान उन्होंने दिया है, मैं ऐसी समाजवाद के नारे को बुलंद करूंगा। वही काम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया जी के विचारों को, नेताजी के अरमानों को आगे लेकर चला।